तो खैर, पर दूसरी बात इतनी जरूर बोलूंगा कि अगर कांग्रेस के नेता, ये मैं कोई व्यंग नहीं कर रहा हूं, यूपी में 2% वोट मिला है कांग्रेस को, परसेंट को हिंदी में टका बोला जाता है, तो यूपी में कांग्रेस 2% की पार्टी है। अगर सिर्फ कांग्रेस के नेता बोलना बंद कर दें, सिर्फ वो ये कसम खा लें कि अब हम 2027 तक नहीं बोलेंगे, तो मुझे लगता है कि ये 2% बढ़कर 12-14% हो जाएगा कांग्रेस का, सिर्फ अगर बोलना बंद कर दें। कांग्रेस पार्टी को साहब मुझे समझ में नहीं आता इनकी प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी आप देखिए कि हमारे राष्ट्रपति तो अपीजमेंट होता है। डॉक्टर रिजवान अहमद, आप तो पॉलिटिकल साइंस के, पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं, लॉ के, तो इससे तो अपीजमेंट नहीं होता है जी। इससे तो अपीजमेंट होता है, एक वर्ग खुश हो जाता होगा जब आप हिंदू फेस्टिवल को टारगेट करें, तो इससे एक सोसाइटी, एक वर्ग खुश हो जाता है और वोट मिलता है। तो यहां तो बोलने से फायदा होगा ना, तुष्टीकरण हो जाता है। नहीं, या मैं गलत हूं? नहीं 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 ना 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 नहीं 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 अमन भाई, नहीं। इन लोगों को ये पता ही नहीं, अभी मैं आता हूं उस पर, इन लोगों को पता ही नहीं कि बोलना क्या है, इसीलिए इनका ये हाल है। अगर सिर्फ इनको ये पता चल जाए क्या बोलना है, और जब तक ना पता चले कि चुप रहे, तो इनका राजनीति में बड़ा फायदा हो जाएगा। इन लोगों ने जब हमारी राष्ट्रपति शपथ ले रही थी, ऐतिहासिक मौका था, अरे यार बधाई देते और अपने अपने घर वापस जाते। मुद्दा क्या उठाया कि हमारे नेताओं को तुमने बिठाया कहां? एविल फिलॉसफी और वाली सारी चीजें, वो अलग टॉपिक है, इसी पे सत्याग्रह। ठीक है, अब इसी पे रहते हैं। डॉक्टर शोएब जमाई का भी एक कमेंट ले लेता हूं। जी हाँ, अब इन्होंने शोएब जमाई का एक कमेंट ले लेता हूं, एक एक करके जल्दी जल्दी, सबका एक एक कमेंट जरूरी है। शोएब जमाई, फ्लावर की फंडिंग की टेंशन आपको तो नहीं हो रही? नहीं, मुझे लगा आप कोई डायलॉग बोल रहे थे, मैं फायर नहीं फ्लावर हूँ। कावड़ियों पर फ्लावर, कांग्रेस फायर, आप भी कहीं फायर तो नहीं हो रहे हैं? चलिए बोलिए बोलिए शोएब। देखिए अमन जी, आप पर्सनली तौर पर मुझे जानते भी, मेरा मिजाज जानते हैं, और भले ही मैं आरएसएस की विचारधारा और आइडियोलॉजी का हमेशा विरोध करता रहा हूँ, लेकिन मेरे पूर्व में जिन पार्टियों के साथ मैं किसी पोस्ट पर रहा, वो सारी पार्टियां जो है वो लोहिया और जेपी की विचारधारा को मानने वाली थी, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या जन अधिकार हो, ये सब उन्हीं विचारों के साथ। तो हमारे विचारों में किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म के देवी देवता हो या किसी डिवोटीज हो, उनका अपमान करना या उसके लिए सुख सुविधा की कोई चीजें हो रही है उसका विरोध करना, ये हमारे ना डीएनए में है ना हमारी सोच में, नंबर 1। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम जिस देश में रहते हैं वो वेलफेयर स्टेट है। अगर जो एक साहब चित्तूर से जो निकला है केरला से हज करने के लिए पैदल, उस पर पुष्प वर्षा होती है, जगह जगह पुलिस वाले उसको कॉर्डन ऑफ करके ले जा रहे हैं, ये भी इस देश में हो रहा है। तो हमारे कांवड़िया भाई जो जा रहे हैं, और चूंकि मैं इसलिए सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि मेरा जहाँ घर है उससे बहुत करीब में जो है वो देवघर है, जहाँ सबसे बड़ा कांवड़ियों का मेला लगता है। उत्तर प्रदेश का मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ कांवड़ियों का जो मेला लगता है, इसके हमारी सरकार झारखंड में, जहाँ पे मैं हूँ एमपी में, वो पूरा इंतजाम करती है। तो मैं समझता हूँ कि हमने मुसलमान भाइयों से भी ये कहा कि जगह जगह आप मेडिकल कैंप भी लगाएं, और वो कर रहे हैं, पानी भी बरसा दे रहे हैं, सारे कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए कोई फूल बरसाए, पुष्प बरसाए, इसमें हमारा एतराज क्या, हमारा तो स्वागत इसमें होना चाहिए। हम वेलफेयर स्टेट में रहते हैं। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि जो लोग ये कहते थे कि भाई इफ्तार करा दिया तो तुष्टीकरण कर दिए, हज सब्सिडी हो गई, हालांकि वो एयर इंडिया को फायदा पहुंचाने के लिए दिया, सब जानते हैं, अब नहीं है, तो वो तुष्टीकरण। तो अगर वो तुष्टीकरण है तो ये भी तुष्टीकरण है, और अगर ये वेलफेयर है तो वो भी वेलफेयर है। इस बात को समझना पड़ेगा, तो इक्वली हमको देखना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ना वो तुष्टीकरण था ना ये तुष्टीकरण है, दोनों सरकार के एक वेलफेयर स्कीम का एक हिस्सा होता है। आप ये जो वेलफेयर स्कीम का, आप जो वेलफेयर स्कीम का जिक्र कर रहे हैं ना, फर्क ये है, वो तुष्टीकरण हो सकता है, ये कतई नहीं हो सकता। मंदिरों से कितना चढ़ावा आता है ना, आस्था का अर्थशास्त्र है 3.25 लाख करोड़ के आसपास का, अगर मैं गलत नहीं हूं, 3.25 लाख करोड़ की टेम्पल इकोनॉमी है। और हर साल सरकारों को, मस्जिदों से नहीं, प्रभु सुनिएगा, क्योंकि वेलफेयर स्टेट का आपने जिक्र किया और आपने बोला कि वो तुष्टीकरण हो सकता है, ये नहीं, वो तो हो सकता है, ये कतई नहीं हो सकता। यहां तो 10-15 लाख रुपए अगर खर्च हो गए, हजारों करोड़ों रुपया जाता है।
टेम्पल इकोनॉमी 3.25 लाख करोड़ की है, उसमें 24,000 करोड़ तो 6 मंदिरों से है जो जा रहा है सरकारों के पास हर साल। तो अगर इतना, और बल्कि मैं तो कहूंगा इफ्तार की दावतें भी मंदिर के पैसे से दी जाती रही होंगी। वो जो मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है ना, सुन लीजिए आप पूरा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। जो मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है ना, उसका यहां पर है कि यहां तो लाखों करोड़ जाता है, उसमें 10-15 लाख रुपए खर्च हो गए। अजय गौतम बोलेंगे, एक कमेंट अजय गौतम जी का। अजय गौतम, ये सवाल है, सवाल ये कि सेकुलर सरकार सेकुलर होती है, सेकुलर फैब्रिक होता है, फिर एक धर्म के लिए इस तरह की पुष्प वर्षा करना क्या गलत है? और जो कांग्रेस पार्टी करेगी फंडिंग, पैसा कहां से आ रहा है भाई? नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। आज न्यूज 18 के सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की और रुद्राभिषेक की बहुत बहुत बधाई। आपको भी। हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल इंडोर्समेंट एक्ट, ये एक्ट बना हुआ है, सरकार का कानून है, जिसके जिन भी जो मंदिर हैं उनकी संपत्ति पर सरकार का हक होता है, और उससे ही जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उसी रेवेन्यू से वेलफेयर ऑफ स्टेट होता है, उसी से हर सब्सिडी दी जाती है, उसी से मदरसों को भी पढ़ाई के लिए खर्चा दिया जाता है, उसी से जो है इफ्तार की पार्टी दी जाती है, और सरकार का बहुत बड़ा जो तबका है वो उस मंदिर से आई हुई पैसे से जो है वो तनख्वाह पाता है। ये कभी भी अपीजमेंट नहीं हो सकता, वो हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता। और रही जी वो इसलिए बात ये है, मैं आपको बताऊं, आप प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, जो भी बड़े बड़े प्रमुख कार्यालय है, प्रधानमंत्री निवास, आप आरटीआई लगाइए, पूछिए कि आपके यहाँ पिछले 10 साल में इफ्तार पर कितना पैसा खर्च हुआ है, होली मनाने पे कितना हुआ, दिवाली सेलिब्रेशन पे खर्च हुआ, तो आपको पता चल जाएगा कि जो इफ्तार का खर्चा है वो तो करोड़ों में है, लेकिन होली पे ना तो 2 रुपए का गुलाल खरीदा गया सरकार से, ना दिवाली पे 1 रुपए की फूलझड़ी खरीदी गई। लेकिन अगर मंदिर से आया हुआ जो पैसा है, जो हमारे हिंदू भाइयों ने अपनी श्रद्धा से अपने इष्ट पे, देवता पे चढ़ाया, उससे सभी धर्मों का वेलफेयर हुआ, ना सिर्फ मुसलमान इस्लाम का, सिखों का अलग हुआ, क्रिश्चियनिटी का अलग हुआ, क्योंकि उस पर जो है सरकार का कब्जा है। और 3.25 लाख करोड़ तो ऑफिशियल डाटा है, एक्चुअल डाटा इससे बहुत ज्यादा है, एक्चुअल डाटा इससे डबल ट्रिपल है। अब रही बात, मैं आपको बता दूं, जिन लोग जो, लेकिन फिर सरकार तो सेकुलर होती है ना, फिर एक धर्म के ऊपर पुष्प वर्षा क्यों करना? सरकार का एक विभाग होता है जिसे सांस्कृतिक मंत्रालय कहते हैं। जो सांस्कृतिक मंत्रालय है वो ये आपको वो करता है कि जो आपकी संस्कृति रही है, जो आपकी परंपरा रही है, जो हाजी हैं उन पर भी हुए। फिर मैं अभी दिल्ली में जो फूलों की सैर का एक वो जाती है चादर चढ़ाने, एलजी के ऑफिस से जाती है, सरकार के खर्चे से जाती है। निजामुद्दीन औलिया वो सरकारी खर्चे से चादर चढ़ाई जाती है। अजमेर के अंदर उर्स होता है, निरंकारी कॉलोनी दिल्ली के अंदर उसके लिए कैंप लगता है, पूरी व्यवस्था होती है, उनके ऊपर फ्लावर प्लांटिंग भी होती है, उनके ऊपर उन्हें इत्र के फोए भी दिए जाते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी होती है। शलभ अब क्योंकि बुलडोजर से भी हो रही है, ये भी तो हो सकता है ना, ये दर्द का कोई और विषय भी हो सकता है, जो परेशानी वो ये भी हो सकती है क्योंकि बुलडोजर से हो रही है भाई। आप भी तो मैसेजिंग में नहीं छोड़ते ना। और सर सैफई के अंदर मैं बताऊं, समाजवादी जो पार्टी थी ना, 10 सेकंड, समाजवादी पार्टी जो थी वो उसने पूरी पुष्प वर्षा करी, लेकिन सैफई के अंदर जो बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारों को बुला के करोड़ों अरबों रुपए के बजट से जो नाच गाना होता था एक परिवार के किसी मुखिया के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए, वहां तो करोड़ों अरबों रुपए का खर्च था, लेकिन हिंदुओं के लिए डीजे बजाना बैन था, हिंदुओं के लिए धार्मिक अवसर बैन था, यहां तक कि एक समय था जब राम का नाम लेना भी बैन था, मरे हुए आदमी को लेकर चलते थे तो अयोध्या के अंदर राम नाम के बोलने पर भी बैन। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी वीएचपी से मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले एक बार शलभ आप, फिर अजीज खान भाई आ रहा हूं आपके पास, लेकिन पहले शलभ। नहीं देखिए, जो जनादेश है, अगर आप देखेंगे अमन भाई, मैं अभी बात सुन रहा था, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा अजीज साहब से भी और सारे जितने स्कॉलर यहाँ बैठे हैं कि 2017 के पहले की हुकूमत देख लीजिए। एक हुकूमत ऐसी थी कि 400 दंगे हुए। मुजफ्फरनगर का दंगा तो आपने भी अमन भाई कवर किया होगा, किस तरह के दंगे हुए, कौन मारा गया उन दंगों में, किसका नुकसान हुआ, किन लोगों के साथ ज्यादती हुई। तो एक तरफ 400 दंगे हुए और 17 के बाद आप देखिए कोई भी पर्व रहा हो, चाहे वो मुस्लिम भाइयों का रहा हो, चाहे हिंदू भाइयों, किसी का भी रहा हो, अमन चैन के साथ सारे पर्व भी थे। आपने देखा अभी एक घटना हुई, कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़ने चले गए इसके काउंटर में कि वहां नमाज हो रही है, तो क्या पुलिस ने बराबर की कार्रवाई नहीं की? जो नमाज पढ़ रहे थे उनको भी खिलाफ भी कार्रवाई की गई, जो हनुमान चालीसा जबरदस्ती पढ़ने का प्रयास कर रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। क्या लाउड स्पीकर हटाने में कोई भेदभाव हुआ? लाउड स्पीकर
मंदिर से हटाए गए, मस्जिद से भी हटाए गए। और मैं तो इस बात को लेकर धन्यवाद दूंगा कि मुख्यमंत्री जी की जो अपनी पीठ है, गोरक्ष पीठ, सबसे पहले शुरुआत वहां से हुई कि हम अपना लाउड स्पीकर हटा रहे हैं। इसके बावजूद अगर आप सरकार की मंशा पर कोई संदेह करते हैं, सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हैं, तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि एक सरकार थी समाजवादी पार्टी की कि पंचकोशी की परिक्रमा होती है, वो किसी भी हिंदू का राइट है, अपना राइट है। बहुत सारे बड़े बुजुर्ग हमारे यहाँ से निकलते थे कि जा रहे हैं पंचकोशी की परिक्रमा करने, भगवान राम के दरवाजे पे जाते थे, और समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस पर रोक लगा दी थी, उसमें गिरफ्तारियां की थी, संतों पर लाठियां चली थी। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने उसको सेकुलरिज्म मान लिया और ये सेकुलरिज्म नहीं है। अगर आपका नजरिया इस प्रकार का है तो आज आपको जरूर तकलीफ होगी, चाहे वो बुलडोजर से पुष्प वर्षा हो रही हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही हो। अगर आपका मन साफ है तो आप इस बात की प्रशंसा करेंगे कि जिस तरह कांवड़िए निकलते हैं पूरे देश भर से, कितनी कठिन परिस्थितियों में निकलते हैं, निश्चित तौर पर उनका स्वागत होना चाहिए, और अभी और बेहतर करेंगे और अच्छा करेंगे, और बेहतर होगा अभी तो, और रोने का और मौका मिलेगा, आप ये कह रहे हैं। बहरहाल प्रोफेसर प्रवेश चौधरी जी, अब आप बोलिए। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी, फिर वही सवाल है, सरकार सेकुलर, पुष्प वर्षा कम्युनल, कैसे चलेगा? देखिए अमन जी, पहले तो भारत को समझना पड़ेगा। भारत जो है, अगर वो एक शरीर है तो हिंदुत्व उसकी प्राणवायु है, उसकी आत्मा है। तो आत्मा शरीर से भिन्न होता है तो खत्म हो जाएगा ना, इसलिए हिंदुत्व आत्मा है। और शिव, शक्ति, शंकर, कृष्ण, राम, ये सब इस हिंदुत्व का हिस्सा है। और इसलिए इस हिंदुत्व के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए यदि सरकारें कुछ प्रयास करती हैं तो वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। और जहां तक रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस तो मौसमी हिंदू है। वो मौसमी हिंदू है क्योंकि उनको हज से पर सब्सिडी देने से परेशानी नहीं है, उनको जो रोजा इफ्तार होता है उससे कोई परेशानी नहीं है, या अल्पसंख्यकों के नाम पर तमाम तरह की योजनाओं को चलाना और बहुजन, बहुत बड़े बहुसंख्यक हिस्से का तुष्टीकरण करना, उससे उनको तकलीफ नहीं है। लेकिन कांवड़ियों पर इस पूरी भारत की जो दैशिक परंपरा है, उसकी संस्कृति को संवर्धन और बचाने के लिए यदि सरकारों के द्वारा, समाज के द्वारा कोई प्रयास हो तो उस पर उनको बड़ी तकलीफ होती है। ये कांग्रेस का चरित्र है, ये एंटी हिंदू सोच हो सकती है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, आऊंगा शोएब आपके पास आऊंगा, डॉक्टर रिजवान अहमद और अजीज खान साहब आ रहा हूं। सिर्फ 3 मिनट का ब्रेक है, सिर्फ 3 मिनट का, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।